तो ये जो आज का ट्रेनिंग सेशन है ये यही है, ये सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं आपसे बात कर, मैं इस बात से मैं खुद क्या सीख सकता हूँ। हम यहाँ बोले कि भाई ये लिखे हो, ये इसकी टाइप, इसकी टाइप, यहाँ पे हम लर्निंग करेंगे, प्रैक्टिस है कि हमारी कोई स्ट्रेंथ है, अगर स्ट्रेंथ है तो उसको यूज़ करते हैं। जंगल में बहुत रात गहरी है, चारों तरफ अंधेरा है, कुछ आपको अपना एक लेकिन कहीं एक पहले अंधेरा है, वो ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए, ये सारे अंधेरे हैं, वो हम हैं। वो हम इसलिए हैं कि हम अगर वो 1 घंटे चलेगी, 2 घंटे चलेगी, 3 घंटे लेकिन उसकी जो टीम होगी ना वो हमेशा इंटेलिजेंट होगी। और वो टीम को कैसे चेक करेगा, सिचुएशन में डाल के, जैसे मैंने अभी इनसे पूछा, ठीक है आप सबने कहा ये जो है ना, इसके मेन बता देता हूँ आपको। सबसे पहले होता है लैक ऑफ कम्युनिकेशन, जो कॉन्फ्लिक्ट का बहुत बड़ा जरिया होता है। जब आपस में जो है कम्युनिकेशन हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, ठीक है। दूसरा अंडरस्टैंडिंग नहीं होती प्रॉपर। अब आप भाई कोई एक मसले में बात कर रहे हो इससे, तो उस मसले की आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स पता होने चाहिए। पता है नहीं, मैं आगे इस पर फतवा लगा दूँ भाई ये गलत बोल रहा है, ये बोल रहे हो, इससे कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होगा। तो आप जहाँ जहाँ जा रहे हो जो मसला रिजॉल्व के लिए, पहले ये देखो इसकी आपके पास नॉलेज है नहीं है। नॉलेज नहीं है तो फिर ना कुछ जाना, हो सकता है कि उसको और बढ़ा के आ जाए, समझ रहे हो। पहले ये देखो कि भाई ये मसला चल रहा है, इसके बाद मेरे पास नॉलेज है नहीं है पूरी, बेस ग्राउंड में मतलब दलाइल दे सकता हूँ नहीं दे सकता, समझा सकता हूँ, फिर आप उसमें घुसो, वहाँ रिवॉल्व करो। नहीं है तो आप अपनी पहले बेस स्ट्रॉन्ग कर लो, जो उसकी नॉलेज है सारी इकट्ठी कर। ये कॉजेज होगा। सबसे जो मेन इशू है ना वो हमारा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट सा होता है, जिसमें हम मोस्टली ब्लाइंड फॉलोइंग कर रहे होते हैं, जो अभी मैंने इनसे बात की, सोचते ही नहीं है। अब एक लीडर ने बोला ये गलत है तो हाँ भाई ये गलत है, ये सही है तो हाँ भाई ये सही है, ये ब्लाइंड फॉलोइंग होती है, ठीक है। अब इसके लिए एक एक्टिविटी है, इससे हमें रेडी है एक्टिविटी के लिए। खेल में जाने से पहले मैं पूछना चाहूँ, कॉन्फ्लिक्ट पता है किसी को क्या होता है? और पता है कॉन्फ्लिक्ट कंट्री के अंदर वालों को फोकस करना है, पार्टी के खिलाफ है, ये पार्टी मेरी, बी पार्टी मेरी, तेरी पार्टी गंदी, मेरी पार्टी अच्छी, ये कॉन्फ्लिक्ट है। अब इनको रिजॉल्व कैसे करेंगे? उसके लिए आपको खुद को ट्रेन होना पड़ेगा ना, उसके लिए आपको खुद को पहले अपने आप को कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना पड़ेगा, जब तो आप रिजॉल्व करवाओगे सामने वाले का, ठीक है। तो इसकी टाइप्स होती है 3। पहला अपना खुद का इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट की मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। क्या आप कहीं काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो अगर ये मेरे पास काम कर रहे हैं या मैं इनके पास काम कर रहा हूँ, उन्होंने मुझे बोला भाई ये काम कर रही है, मेरा दिल नहीं होगा काम करने में, अब मेरे अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो गया। इनकी बात ये माननी है और मेरा अंदर का दिल कह रहा है नहीं, नाराज हो गया ना, खिलाफ हो गया, तो कॉन्फ्लिक्ट इधर पर्सनल मेरी बात है। अब आ जाओ गुरु कह रहे, आप बोल रहे भाई मैं जो बोल रहा हूँ मतलब ये हमारा ये प्रिकॉशन है। आप कितने काउंट करें? आप काउंट कर लो कितना। सोचना है कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी। अच्छा एक हम 2 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, पानी वगैरह इसको पीना जी जी उसको यहाँ नंबर की सीक्वेंस बनानी है ना। हाँ चलें जी, फोकस 09876 50123 वो जी टीम को हो जाओ, डन बोलेगा भाई 50123 दूसरी टीम हो गई डन, किसका हो जाओ बोलते गए। पहली टीम हम लोग भाई, थोड़ा हमको नहीं बताएंगे।
यहाँ से भी कर ले और वैसे भी कर ले। लेफ्ट राइट के वाली जोड़ी देख, आगे वाला भी जो है लेफ्ट राइट पार्टनर देख ले। और आप आगे वाला शोल्डर कैसे, दोनों हाथ रखे, दोनों हाथ दोनों शोल्डर पे रखे, शोल्डर पकड़ ले, आगे हो जा। अब मजा आने वाला है, रेडी रहे। अब आपको करना क्या है, चलो सबने पकड़ लिया, अब दबाए शोल्डर, 3 दबाए, दबाओ शोल्डर, एक्टिव करो आगे वाले को। इसमें आप फ्रेश हो जाएंगे, फ्रेश फ्रेश हो जाएंगे। आपका कोई नहीं माना, पीछे वालों का तो जल्दी जल्दी फास्ट रेडी। अब और टर्न करें सर, इनको भी दो मौका मिले। लेकिन यार वही वाला था ये भी इसके बॉर्डर पे बिल्कुल सही। आपका नाम अब्दुल्ला। और कोई हम यहाँ क्यों, अभी हमने एक्टिविटीज भी की और थोड़ा सेशन भी किया, कोई बता सकता है हम यहाँ क्यों है? इन्होंने जैसे बताया अपने आप को मिसाली बनाना, अपने आप को मिसाली बनाना। क्या बात की है, आपका नाम फरजाद भाई, फरजाद भाई ने बेहतरीन बात की है, वेल डन, तालियां फरजाद भाई को। अब ये तो आ गई अपने आप को मिसाली बनाना, अब बना तो लिया, करेंगे क्या, बात ये है ना। कैसे करेंगे, करें जैसे भी बोलूंगा हेड तो हाथ यहाँ, जैसे भी बोलूंगा वेस्ट तो हाथ यहाँ रखिए, जैसे बोलूंगा नी तो हाथ यहाँ रखिए, सब करें एक बार। जैसे बोलूंगा फुट तो हाथ यहाँ रखिए, और मैं रैंडमली कुछ भी बोलता था, ठीक है। जैसे ही मैंने गिलास बोलना है ना, तो एक बंदे ने गिलास बोला, जिस टीम के पास सबसे ज्यादा गिलास होंगे वो टीम जीतेगी, गुड, ठीक है। सपोज करो अगर पत्ता हाथ पकड़ ले, उससे दूसरा पत्ता हाथ पकड़ ले, उससे दरख्त हाथ पकड़ ले, पूरा जंगल नहीं जल जाएगा। और जब पूरा जंगल जल जाएगा तो आप और समय की जो वो जहाँ से स्टार्ट हुई थी ना, हमें अपना यकीन वहाँ पे रखना है कि हम जो कंट्रीब्यूट करेंगे, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, एक महीना नहीं, 1 साल बाद, 4 साल, 5 साल, 6 साल बाद कहीं ना कहीं तो असर पड़ेगा। आप कैसे विजिट किया है बिल्कुल क्या देखा आपने? ग्रीनरी काफ़ी अच्छी है यहाँ की, लॉन्स वगैरह, जो हमारी जो नेचर की ब्यूटी है वो काफ़ी खुशगवार है, यानी कि अच्छा महसूस करवाती है। एक ऐसा जंगल जो इंसानों ने उगाया, ऐसा नहीं जो कुदरती जंगल हो, ऐसा नहीं, लेकिन हमने खुद पौधे लगा के, खुद दरख्त लगा के जंगल बनाया, छोटा सा जंगल है, अर्बन फॉरेस्ट कहते हैं। दैट इज कॉल्ड अर्बन फॉरेस्ट। अर्बन फॉरेस्ट का मतलब है कि गुलजान आबादी के अंदर हमने एक छोटा सा पैच लगाया है जिसमें हमने बहुत सारे दरख्त लगाए। आपको मालूम है इन दरख्तों का फायदा क्या होता है, इनसे क्या 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 चीज़ें मिलती हैं बताएं। पॉल्यूशन कम होती है और क्लाइमेट चेंज का बहुत अच्छा, गुड, वेरी गुड। लैंडस्लाइडिंग, वाटर की शॉर्टेज खत्म होती है, और कोई चीज़ और बताओ पौधों के फायदे आप लोगों ने कब नर्सरी से पढ़ते हुए आ रहे हैं? बहुत सारे फवायद। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारे माहौल में जितनी आलूगी है उसको एब्जॉर्ब करता है और हमको फ्रेश ऑक्सीजन देता है, फ्रेश एयर देता है, ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा ये है कि ज़मीन के अंदर जो पानी नीचे चला जाता है, जड़ें उससे खींच होती है, वाटर मैग्नेट कहलाती है, तो ज़मीन से पानी खींच के ऊपर लेके आती है, तो ज़मीन के अंदर जो वाटर लेवल है उसको मैनेज करती है। अच्छा, और इसके अलावा कोई फ़ायदा और फायदे बताएं भी पौधों के, और क्या क्या मिलता है इससे, और परिंदों को क्या मिलता है इससे? इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि परिंदों को उनका हैबिटेट मिलता है, नेचुरल हैबिटेट मिलता है, जहाँ पे वो रह सकते हैं, जहाँ पे वो अपने घोंसले बना सकते हैं, जहाँ पे वो प्रोटेक्टेड रह सकते हैं। ये एक और फायदा है।
गुड। और कोई फ़ायदा? ये दरख्त हमको फल देते हैं, फूल देते हैं, हमारा ख्याल करते हैं, ये भी फ़ायदा है। और इससे बारिश का भी जो है ना सबब बन सकते हैं ये, जहाँ बारिश हो ना इसकी अट्रैक्शन होती है। जहाँ पे ये दरख्त ज़्यादा होते हैं वहाँ पे बादलों को भी खींच के लाते हैं, टेम्परेचर को गिराते हैं, गर्मी को ख़त्म करते हैं, ठंडक होती है। इनकी छाँव के नीचे अगर आप देखें तो दरख्त की छाँव के अलावा और उसके नीचे 4 से 5 डिग्री का फ़र्क है, गर्मी को कम करती है। बस देखो भाई क्या नंबर का 0 to 9 तो सबसे पहले वो नंबर बनाएगा, जैसे भी आप पहले पेपर पकड़ ले सीक्वेंस वाइज या कैसे भी ना, वो टीम जीत जाएगी। ठीक है, समझ नहीं आया कैसे पकड़ लो भाई, दो डिग्री है ना, एक बंदा 2 पकड़ा 2 3 4 5 6 3 चाहिए होगा आपको, तो मैं 1 चाहिए होगा तो मैं आपको 1 दे एक दफा एक काम करो, एक दफा हाथ के पेपर जमा करो, खड़े हाथ के पेपर को चेंज करना, हम लोगों को आप ये उसको दे दीजिए। चलो भाई आप शुरू करें। समझ सबको आ गया ना क्या करना है, किसी को नहीं आया तो बता दीजिए। ठीक है, जोर से एक वो अपने ये मुल्क के थे ना, पान खा रहे थे तो वो उन्होंने भारी गाड़ी मारी, जा रहे वो हाईवे पे, थोड़ी देर बाद एक हेलीकॉप्टर आया, रेस्क्यू हेलीकॉप्टर। वो गाड़ी रोकी, ये वो उस आदमी को जो ड्राइवर को पान खाया तो सारा उसको बोलने के लिए कि ये बीमार है। एक्चुअली पीछे उनकी गाड़ी थी, उन्होंने देखा कि उसको पिचकारी जो मारी है, पिचकारी लाल रंग की, तो इट वाज ब्लैक। और उन्होंने कहीं कॉल किया कि ये गाड़ी नंबर है, तो ये इसमें से पता नहीं कोई बीमार है, वो खून रहा है। वो बेटा तो अपने वालिद साहब पे बड़ा नाराज हुआ, पता नहीं 2-2.5 हज़ार कैनेडियन डॉलर्स का, वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स का पैसे दे दिए। अच्छा मैम पड़ेगा, आपको भी ख्याल रखना पड़ेगा। अब ऐसे तो मैम आपको बुलाएंगे तो मैम के मेरा नाम रुखसाना है और मैं एक ट्रेनिंग के फील्ड में तकरीबन 25 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वेरियस टॉपिक्स प्रोफेशनल ट्रेनिंग। आज हम बात करेंगे ग्रूमिंग को। जब ग्रूमिंग लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ग्रूमिंग मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इससे आपके जहन में क्या आया? ग्रोथ अपने आप को मेंटेन करना, अपने आप को मेंटेन करना। एनीबडी एल्स और कोई ख्याल आप? फिलहाल आप बताएं ग्रूमिंग, कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट। तो आपने इतने सारे 3-4 मुझे वो बताया, तो ग्रूमिंग किधर से शुरू होती है? ग्रूमिंग कहाँ से शुरू होती है? अपने अंदर से, लेकिन कब ये इसकी इब्तिदाई कब होती है? जब यंग एज से काफ़ी हाँ, कितने काफ़ी यंग एज। वेरी गुड, एक्सीलेंट आंसर। वेरी गुड।
कितने यंग एज से? टॉडलर एज से तकरीबन 5 to 4 years। मैम वो एज जब इंसान को खुद पता चल जाए कि उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत है। अगर इंसान 40 साल का भी उसको अगर ये बात ना बताओ तो वो ग्रूमिंग नहीं कर सकता। वो जैसे किसी ने कहा था कंटिन्यूस, एग्जैक्टली। लेकिन ग्रूमिंग अगर आप सोचें ज़रा, एक बेबी होता है ना, उधर से शुरू होती है, क्योंकि वो उसको कुछ शऊर उसका पैदा होना शुरू होता है, बढ़ना शुरू होता है, पैदा तो हो गया, बढ़ना शुरू होता है। उसको पता है कि जब मुझे भूख लगेगी मैं कैसी आवाज़ निकालूंगा तो मेरी माँ मुझे देखेगी, पूछेगी। जब तकलीफ़ में होगा वो कोई और आवाज़ निकालेगी। तो ग्रूमिंग जो है यहाँ से एक शुरू हो जाती है। ग्रूमिंग ये सबकॉन्शियस ग्रूमिंग होती है। तो छोटी उम्र से, जैसे आपने कहा था, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इन्फेंसी से ग्रूमिंग शुरू हो जाता है कि क्या सोचें। ये नहीं पढ़ाया जाता कैसे सोचें, ये नहीं पढ़ाया गया कि कैसे सोचें। आपको सोचना चाहिए कि ये क्या सही है। जैसे उन्होंने बात की थी कॉन्फ्लिक्ट की, इख्तिलाफात, उसके बारे में आप सोचें ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसको बेहतर कैसे करते हैं। उससे उनके इख्तिलाफात होते हैं, फैमिलीज में भी इख्तिलाफात होते हैं, आपस में बहन भाई के इख्तिलाफ होते हैं, मियाँ बीवी के इख्तिलाफ होते हैं, हर एक जगह इख्तिलाफात होते हैं। लेकिन ये खूबी है कि लड़ना भिड़ना शुरू करते हैं। सोचना चाहिए कि इसको रेजोल्यूशन, हर एक चीज़ का रेजोल्यूशन कैसे और आगे कैसे बढ़े। तो आप लोग ये अपने अंदर ये डालें, सोच की कुव्वत डालें। ये जो हमारा दिमाग है ना, आपने स्पंज देखा है ना, जिससे घर में वो बर्तन धुलते हैं, वो अगर 3-4 महीने के लिए आप रख दें, इस्तेमाल ना करें, उसको क्या होता है, सख्त हो जाएगा। सिकुड़ जाए। बिल्कुल इसके साथ भी यही होता है। जितना आप इस्तेमाल करेंगे उतना ये ताकत होगी। तो सोचा करें, जब भी आप कुछ करें उससे पहले आप सोचें। तो फिर ये ज़रा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया थी। अब पहले तो हम सोचते हैं कि ये अपने दिमागी सोच को उसको सही करना है कि माशरे में क्या हो रहा है, उसके साथ अपने कैसे रेजोल्यूशन करें। ये सोचें। लेकिन इसको क्या करें कि आपने देखा कि वो ग्लास पड़े हैं, उसके साथ क्या करना है, ज़मीन पे क्यों रखे रहना होनी चाहिए। उधर आप लोग पार्क्स में जाते हैं, यकीनन मेरे ख्याल से स्काउटिंग का ये भी हिस्सा है कि जिधर गंदगी हो उसको साफ करें। लेकिन जो लोग गंद डाल के गए वो क्यों नहीं सफाई करते, वो क्यों डाल के गए। पार्क में जाएँ, मैं कभी यहाँ फतेह पार्क के इधर जवदीन हॉस्पिटल की तरफ कभी सुबह को मैं पहले तो नहीं जाती थी वॉकिंग, क्योंकि यहाँ लोग घर के करीब रह गया। हाँ, अगर पीर के रोज़ सुबह को जाऊँ, वैसे तो अमूमन होता था, लेकिन पीर के रोज़ ऐसे लगता था कूड़े का भंवर आया हुआ है। ये होता था लोग वहीं खा रहे हैं, वहीं पी रहे हैं, वहीं अपना दम छोड़ के चले गए। इस थैली में जो आप लेके आए हैं, पानी, 7 अप, सॉफ्ट ड्रिंक, खाना वाना, उसी थैली में डाल के वहाँ पे शुमार रखते हैं, उसको डाल गाँव में बड़ा तो होता है जो बिरयानी के खाए के वालिदैन उस बेबी के साथ कैसे पेश आते हैं, उसको साफ रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बड़े होते होते उसके अंदर एक वो बन जाता है, हैबिट बन जाती है, कैरेक्टरिस्टिक बन जाती है। वो घर में अगर गंदगी देखेगा बच्चा या बच्ची तो वो क्या करेगा, जब बड़ा होगा, जैसे आपने कहा 5-6 साल का होगा, तो फिर वो कैसे रखेगा अपने आप को या अपने माहौल को, गंदा ही रखेगा। साफ माहौल देखेगा तो उसका जहन किस तरफ जाएगा, सफाई की तरफ। तो ग्रूमिंग के बहुत सारी चीज़ें वो होती हैं, ब्रांचेज जिसे आते हैं, बहुत सारी शाख हैं, बेशुमार शाख हैं। शाखों पे शाखों जैसे दरख्त जो होते हैं वो ब्रांच आउट होते रहते हैं। तो ग्रूमिंग जो है ये आप अपने अंदर की सोचें, सही है, अपना
एक्सटर्नल आउटलुक है कि कपड़े कैसे पहने में, कैसे ड्रेसअप होना है, और उसके अलावा एक और उसका एस्पेक्ट है विच इज़ पर्सनल हाइजीन है कि अपने आप को साफ रखें, अपने जिस्म को साफ रखें। तो ग्रूमिंग के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं वो ज़रूरी रहते हैं, और रोज़ आप कुछ ना कुछ सीखेंगे इसके बारे में, अपने आप के बारे में आप सोचें, आपके अपने ख्याल देखें। रसूल अल्लाह का फरमान था आधा ईमान जो है किस पे सफाई आधा ईमान सफाई पे। तो आप ज़रा, मैं ये चाहती हूँ आप लोग सोचें, क्या ये आप रसूल अल्लाह की हदीस पे आप करते हैं पूरा कि नहीं? आधा ईमान सफाई पे ज़रा सोचें, फिर ये सोचें आप अपने माहौल को या अपने इर्द गिर्द या अपने अंदर इसको आप बेहतर कर सकते हैं। यकीनन हम सब बेहतर कर सकते हैं। तो एक सोच जो है, देखिए ये कह गए हैं वो लेकिन इसमें से यही हो कि माहौल साफ हो या घर साफ हो या साफ कपड़े पहने, इससे आप बहुत सारे लोग परेशानी है। जैसे मैंने ये भी फरमाया था कि बहती हुई नदी के किनारे बैठे रहो, जब भी पानी ज़ाया ना करें। पानी की तरफ उनका इशारा नहीं था, और किस किस चीज़ों पे इशारा हो सकता है, बहुत सारी चीज़ों पे। बस हमको को ये सलाहियत जो है, आखिर अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक बनाया है, तो मेरी चाल तो नहीं चलती है। जैसे अभी उन्होंने मेरे साहब ने कहा था कि जो वो कह रहा है बस वो एक्सेप्ट कर दिया, चाहे वो सही कह रहा है कि गलत कह रहा है। तो ये भी एक तकनीक का हिस्सा है कि हम अपनी सोच इस्तेमाल करें। सामानों को बीच में जगह दे दे। ये जो आप जो है वो तराना भी पड़ेंगे, और ये फ्लैग भी ऐसा ऐसा ऊपर जाएगा। ठीक है, तराना क्योंकि वो है नहीं तो हम जोड़े सजा के भी खोले, ठीक है। टेंशन कौमी परचम जब ऊपर जाएगा उसके बाद जो हमारे स्काउट्स हैं वो वीडियो शूट करेंगे, जो हमारे साथ मेहमान हैं वो पूरा शूट करेंगे, ठीक है। और कौमी उसके बाद जैसे मैं कहूँगा नेशनल एंथम, तो आपने पाक सरजमी, लेकिन हमेशा याद रखें हर चीज़ का एक प्रोटोकॉल होता है। जैसे कौमी परचम ऊपर जाएगा हमने शूट करना है, उसके बाद जो कौमी तराना पढ़ना है तो कौमी तराना बिल्कुल होशियार हालत में पढ़ा जाता है, कोई सीने पे हाथ नहीं रखा जाता। स्वाय जो आर्मी वाले हैं वो भी जनरल सलूट करते हैं, ठीक है। या सदर होता है जिसके एजाज़ में कौमी तराना पढ़ा जाता है, वो हाथ रख सकता है। बाकी तमाम लोग प्रोटोकॉल ये है कि बिल्कुल होशियार अटेंशन की हालत में खड़े होकर कौमी तराना पढ़ेंगे। जिसको नहीं आता वो खामोश है। नहीं, वो तो ये मेहॉकी की बात कर रहे हैं। ये किस चीज़ का नाम है? ये नाम मैंने पढ़ा था उसके बारे में, लेकिन उसका वो एक ही बाना है जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, वो एक ही बाना है। बोनसाई होता है। हाँ वो बोनसाई होता है, सही वो सही बोनसाई होता है, वो तो जैपनीज टेक्निक है कि बड़े दरख्त को छोटा कर छोटा देते हैं। करके वो नहीं। ये एक हॉर्टिकल्चरिस्ट है जैपनीज, उसका नाम है अकीरा मियावाकी। उसने एक अर्बन फॉरेस्ट ग्रो करने की टेक्निक बनाई है, जिस टेक्निक से हम 10 टाइम्स फास्ट ग्रो कर सकते हैं ट्रीज को। तो उसके नाम के ऊपर, अकीरा मियावाकी के नाम के ऊपर मियावाकी फॉरेस्टिंग का एक ये तरीका बनाया गया। इसका इस तरीके में होता ये है कि हम 1 स्क्वायर मीटर का एरिया लेते हैं और उस स्क्वायर मीटर के अंदर हम 5 ट्रीज प्लांट कर देते हैं, कॉर्नर्स पे 4 और बीच में 1 स्क्वायर मीटर का मतलब है 3 फुट बाय 3 फुट, आदमी समझ लें, या 4 फुट बाय 4 फुट। उसमें आप 4 कॉर्नर्स पे 4 दरख्त लगाएंगे और बीच में 1 दरख्त लगाएंगे। और इस तरीके से जब ये पूरी ग्रिड बनाते हैं तो उसमें ये भी ख्याल करते हैं कि बड़े दरख्त डिस्टेंस से लगाएं ताकि वो ऊपर निकल जाए, उनके बाद छोटे दरख्त और बिल्कुल छोटी बुशेस जो है बीच में लगाएं। इस तरह प्लांट करते हैं कि सबको चांस मिले ग्रो करने का। अगर हम बड़े दरख्त लगा देंगे, छोटे लगा देंगे तो सब ग्रो नहीं कर सकते। तो उनकी कैनोपीज़ की हाइट के हिसाब से हमको डिज़ाइन करना पड़ता है फॉरेस्ट। इन सब दरख्तों को एक साथ लगाया जाता है, सबको एक साथ पानी दिया जाता है और 3 साल तक सिर्फ पानी दिया जाता है। 3 साल के बाद जिस दरख्त को सर्वाइव करना होता है वो करता है, जिसको मरना होता है मर जाता है।
3 साल के बाद ये सेल्फ सस्टेनिंग फॉरेस्ट कहलाता है। सेल्फ सस्टेनिंग मतलब अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। ना आपको इसकी खाद की ज़रूरत है, ना मिट्टी चेंज करने की ज़रूरत है, ना पानी देने की ज़रूरत है, ना इनकी प्रूनिंग कटिंग करने की कुछ ज़रूरत है। सिर्फ आप 3 साल तक इनको पानी देंगे बस। अब इसकी मियावाकी की और भी मज़ीद टेक्निक्स है, लेकिन वक्त की इतनी वो नहीं है हमारे पास कि हम उसकी गहराई में जाएँ। इतनी बात करनी काफ़ी थी। हमने आपको ये बता दिया कि 66 टाइप्स की स्पीशीज़ लगाई हैं हमने। इसमें कुछ फ्रूट ट्रीज़ हैं, कुछ बड़ी कैनोपीज़ वाले दरख्त हैं। आपने शीशम का नाम सुना होगा, शीशम की लकड़ी बड़ी मशहूर है। शीशम के दरख्त भी यहाँ पे हमने लगाए हैं। महंगी भी बहुत होती है, बहुत महंगी होती है, बहुत ज़बरदस्त होती है। शीशम के दरख्त भी लगाए हैं यहाँ पे हमने, आम के दरख्त भी लगाए हैं, चीकू के दरख्त भी लगाए हैं। इसी में अगर देखा होगा अफ्रीका की कोई तस्वीर देखिए, अफ्रीका को एक खास दरख्त से रिप्रेजेंट किया जाता है। अफ्रीका का कौन सा ट्री, नेशनल ट्री कहते हैं आप लोग? अफ्रीका की कोई भी तस्वीर देखिए तो उसमें लंबा सा दरख्त होगा, छोटी सी कैनोपी बनी हुई होगी। और बस विजिट था यहाँ पे, बहुत एक्साइटमेंट भी है। जब विजिट करा तो जाहिर सी बात है ओवर वॉचिंग फील हुआ, और इस नेचर में एक आके ना एक अलग आपको प्लीजेंट इन्वायरमेंट मिलती है। तो मेरे लिए तो बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस था उसका। तो आप क्या इससे मतलब क्या आपको Obviously, मोटिवेशन I मिल रही है would कोई? recommend आप इसको everybody- रेप्लिकेट करना चाहेंगे कहीं? Obviously, वेरी गुड। इनके अप्रोच से एक होता है हमारी सोसाइटी में मोस्टली होता है कि हम लोग सिर्फ कहते हैं कि इन्होंने करके दिखाया, और ना कि उसको करके दिखाया, और इट्स एग्जाम्पल फॉर अस Role model. हैव टू You can say a पुट role सम एफर्ट इन द सोसाइटी। तो ये काफ़ी इंस्पायरिंग है हमारे लिए। हम शायद इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मैंने तो बहुत कुछ सीखा जिनसे कि इन्होंने पहले रिसर्च की, R&D की, कि हाउ प्रॉपर प्लांट ट्रीज इन एफिशिएंट वे। वो मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिली कि हम कोई करें काम तो बिल्कुल इसका एफिशिएंट वे पहले तलाश करें, ताकि ना कम से कम टाइम में हम ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकें। तो मैं तो काफ़ी सर से बड़ा इंस्पायर हुआ। थैंक यू सो मच। Attention. Cut. Look. Eyes down. चलो जी। Okay. Let's run thumb. ईश्वरे हसी शाबाद, तू निशाने अज़्मे आलीशान, अर्ज़ पाकिस्तान मरकज़े यकीन शाबाद। पाक सरज़मीन का निज़ाम, क़ुव्वते अवाम, कौमुल सल्तनत पाइंदा था जिंदाबाद, शादात मंज़िले मुराद, परचमे सितारों हिलाल, रहबरे तरक्कियों कमाल, तर्जुमाने माज़ी शाने हाल, जाने इस्तक़बाल, साये खुदाए जुल जलाल। आमीन। आगे आए, आप थोड़ा सा आगे आए, लाइन अपनी मेंटेन। ये भी काफ़ी है। ये अब हमने अंदर भी लगाए ताकि खिलाड़ियों को छाँव मिले। ये पीपल है, ये पीपल की एक नस्ल है। पीपल की बहुत सारी नस्लें हैं। ये छोटा ड्वार्फ का कासिया है। ये सब पॉन्सियाना लगा हुआ है, ये गुलमोहर लगा हुआ है। ये देखें, ये नीम लगा हुआ है। ये देखिए, ये सुंबुल लगा हुआ है, सुंबुल। ये सुंबुल का दरख्त है। ये बेरी लगी हुई है, बेरी। ये बेरी का दरख्त है। ये सुक्कैन लगा हुआ है, सुक्कैन। हाँ, ये बीज है इसके पत्ते। ये कादिया लगा हुआ है। ये श्री लगा हुआ है। देखिए, सबसे बड़ा दरख्त है, बहुत बड़ा दरख्त है।
नीम के दरख्त से बहुत बड़ा दरख्त होता है, इसको शीरी कहते हैं। इसमें फूल भी है, शीरी, ये भी तासीर की नस्ल है। शीरी शीरी कहते हैं। बहुत रेयर चीज़ें, लेकिन एक कैमरा आपने भाई मुझे नहीं छेड़, अभी नहीं छेड़, अभी पहले काम है, फिर मैं तेरे बात और चमेली जैसे इसमें फूल आते हैं और बहुत खुशबू होती है। ये नीम चमेली माशा। ये बहुत मुश्किल से हमने ढूंढ के मंगवाया, ये मिलता नहीं है कराची में, बहुत मुश्किल से मंगवाया। ये कीकर लगा हुआ है सारा, इसमें येलो फूल भी आते हैं। ये येलो फूल आए हैं, देखे कांटे भी हैं इसमें बहुत। ये बकरे बहुत शौक से खाते हैं। ये लगा हुआ है पीछे, जिसमें छोटी छोटी फलियाँ आई हैं, ये शीशा में। ये देखिए बटरफ्लाई आ रही है। अभी चीज़ें कहाँ इतनी कराची में। ठीक है, ये है, ये जो दरख्त लगा हुआ है इसको कहते हैं, इसमें फल आता है, मैं इसका नाम नहीं लूँ, मैं भी आपको बताता हूँ इसमें। ये भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बिलगिरी, बिलगिरी कहते हैं इसको, बिलगिरी है ये। इनका दरख्त नहीं होता हो तो पौधा होता है, वो एक दफ़ा फल देता है, वो ख़त्म हो जाता है। ये सब ग्रो कर रहा है, नेचुरल एक प्रोसेस है जो शुरू हो गया। ये टिकोमा है। शुरू में तो आपने बहुत टेक केयर करी होगी इनकी। बहुत बहुत, ये हमने यहाँ पे बोरिंग की है, उसमें से हमने पूरा सिस्टम बनाया इरिगेशन का, ताकि इनको पानी मिले। ये बड़ा हो गया, अब 3 साल हो गए खराब नहीं होना चाहिए। लातादाद बच्चे निकल गए हैं, उनके पौधे ग्रो करते रहते हैं। आप लोग चाहें तो यहाँ पे अशोका कौन सा दरख्त है, चले आ जाए, दिखाता हूँ। अशोका तो एक जगह का नाम है, सभ्यता देखे भाई, स्माइल कर ले, थैंक यू। Once a scout, always a scout. ये देखिए, ये होती है, देखिए भाई। नासिर जल्दी आओ यार। 86 87 ईयर्स। वो शाइन वाला पहना है, ये बॉबल मेरे पास भी है। नासिर देखो यार, ये होती है स्काउटिंग। एक वो डॉक्टर साहब आए, अभी ज्वाइन किया इन्होंने यहाँ एल ब्लॉक में जो आया, मैं सोचते हैं पापो सुबह मिले मुझे, बैनर मैं भी स्काउट था। मैंने कहा किधर, कराची सेकेंडरी में। मैंने कहा यही ना, कह रहे हाँ, वो साकी जावेद जो है ना वहाँ के हेडमास्टर थे, उनके साथ पहले तो वेलकम करो। अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोगों को खुशामदीद। यहाँ पे गार्जियन ग्रुप की तरफ से आप सब लोगों को खुशामदीद। और आप लोगों ने हमारा ये चांदनी जंगल विजिट किया, ऊपर तकरीबन 66 स्पीशीज़ लगाई है ट्रीज़ की, वो हमने आपको विज़िट कराया। और उसमें फ्रूट ट्रीज़ भी शामिल है, उसमें नेटिव सारे ट्रीज़ शामिल है, जिसमें हमने आपको मेजर जो ट्रीज़ दिखाए उसमें नीम का ट्री दिखाया, आपको पीपल का दरख्त दिखाया, गुलमोहर लगे हुए थे वो दिखाया आपको। उसके अलावा हमने और जंगल जलेबी दिखाई, टाली दिखाई, शीशम जिसको कहते हैं, वो सब दिखाया। और ये हमने 3 साल के अरसे में ये ग्रो किया है जंगल को, और इसने तकरीबन 30 फुट से ज़्यादा की हाइट अचीव कर ली। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह सेल्फ सस्टेनिंग जंगल है, ना हम इसको पानी देते हैं, ना इसकी कोई केयर करते हैं, ये खुद चलता है। ये